यही हमारे परम साधन है, यही हमारे चरम साध्य हैं। ऐसा उपासक दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण करे। बड़ा सूक्ष्म विषय है आश्रय। गुरु कृपा से बहुत सरल है और स्वयं से बहुत कठिन है। आश्रय दाता कृपा करके हमारी ममता और अहमता को विशुद्ध करके पूर्ण अपने में लगा लेते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम पूर्ण समर्पित हो सके। चाहे कोई कितना भी उत्तम साधक हो, चाहे कितनी ऊंचाई पर वो स्थिति में पहुंच रहा हो, पर सूक्ष्म अहम बना रहता है। यह अनुभव की बात है। जब प्रभु अनुभव कराते हैं ना, तब अनुभव होता है अहम। भक्ति का भी अहम होता है, भजन का भी अहम होता है, समर्पण का भी अहम होता है। बड़ा सूक्ष्म है। और किसी भी तरह का अहम होना दैन्यता में बाधक है, और दैन्यता के बिना विशुद्ध प्रेम रस का रसास्वादन नहीं होता हमारे प्रेम मार्ग में। ज्ञान मार्ग में जब तक प्रकृति राज्य से मिला हुआ कोई भी अहम भाव है, तब तक उस स्वरूप का अहम का साक्षात्कार नहीं कर सकता। किसी भी तरह का प्रकृति के द्वारा रचित वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कहीं भी थोड़ा भी अहम है तो उसे विशुद्ध स्वरूप अनुभव नहीं होने देगा। चाहे ज्ञान मार्गी या भक्ति मार्गी उपासक, दोनों के लिए अहम बहुत बड़ा शत्रु है। और ये संस्कृति का मूल है। जितने भी दुख है इसी से प्रकट होते हैं। जितने भी दुख हैं, आप कभी दुखी नहीं हो सकते यदि अहंकार ना हो तो। हमने अनुभव किया है, इसलिए कह रहा हूं। साधन भजन का भी अहम हो जाता है, और ये निवारण करते हैं स्वयं सच्चिदानंद सदगुरु प्रभु। देखो, भगवद अवतारों में देवर्षि नारद जी का नाम आता है। क्या कहीं आप संभावना भी कर सकते हैं कि उनको अहम हो सकता है? आचार्य हैं, भगवत स्वरूप है, लेकिन अचानक वृत्ति उदय होती है जब बहुत काल तक समाधि अवस्था को प्राप्त है, हरिस्मृति में डूबे हुए हैं, और काम अपना पूरा वैभव प्रकाशित करता है। लेकिन नारद जी के हृदय में काम का प्रभाव जब नहीं पड़ता, और काम सामने से आके साष्टांग दंडवत होता और कहता है, ये मलय मारुत, बसंत ऋतु, अप्सराएं, गंधर्वों का गान और हमारी सारी चेष्टा व्यर्थ गई। प्रभु, आपके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने ऐसा नहीं देखा। भगवान शिव भी क्रोधावेश में हो गए। अगर हमारा प्रभाव उन पर नहीं पड़ा काम का, तो क्रोधावेश में हो गए, लेकिन भगवान आप में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप नाराज भी नहीं हुए, बलिहारी है आपके चरणों की। अब नारद जी को भी पता नहीं चला और यहां अहम जागृत हो गया। और कई बार चर्चा में हुआ कि भगवान ने कैसे उस अहम का निवारण किया। इतना समर्पित महापुरुष भी अपने इष्ट को साप दे देता है। देखो, अहम का तांडव देखो, अहम का विचित्र प्रभाव देखो। सामने वो आराध्य देव हैं जिनके बिना वो जी नहीं सकते, जिनके लिए हर समय गुणगान करते हुए, श्री चरणों का आश्रय लेते हुए पुलकित रहते हैं देवर्षि नारद जी। वो कहते हैं, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। व्यवहार शब्द
आराध्य देव से, आराध्य देव से भी व्यवहार की आकांक्षा, गुरुदेव से भी व्यवहार की आकांक्षा। देखो कितनी बड़ी चूक हो गई कि अपने प्रीतम को शाप दे दिया, और प्रभु ने उस शाप को अंजुलि बांध के स्वीकार किया। ऐसे तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी। देवर्षि नारद जी को जैसे कोई सोकर जगा हो, चरणों में गिर गए, प्रभु गलती हो गई। अब आप विचार कीजिए, क्या देवर्षि नारद जी साधक हैं, लेकिन आश्रयदाता का ऑपरेशन यहां भी चालू है। इतनी ऊंचाई पर अहम का कैंसर कोई छोटा मोटा नहीं है। ऐसा मत मान लेना कि हो गया ऑपरेशन, अब हम तो अहंकार रहित हो गए, वो हम ही बोल रहा है। ये ऐसा सांप है कि सांस साध लेता है और काफी समय तक लगता है मर गया, लेकिन चूक हमसे हो सकती है, चतुर्शिरोमणि आश्रयदाता से नहीं। वो ऐसे देखते रहते हैं, 2-4 बार में नहीं फुसकार हुआ तो जानते नहीं कि वो ऐसे फिर 10-20 बार मारते हो, तब हमें समझ में आता है कि अभी तो जिंदा है। अपनी बात कह रहा हूं, अपनी। लगता है कि आम नहीं है क्या, आम अब जीवन भर आम ही चलता रहेगा क्या, अब तो आप ही हो। जब वो दिखाते हैं तो लगता है नहीं है, अभी है, तब फिर होता है प्रभु कृपालु, कृपा करो। फिर प्रश्न उठता है कितना है ये आम, कब तक चले गए। तो इसकी भी कोटि होती है। गरुण जी को मोह हो सकता है क्या? अरे कोई तो ध्यान करता होगा, प्रभु तो साक्षात सवार होते हैं और अपनी ध्वजा पे इन्हीं को विराज, गरुण ध्वज भगवान को कहा गया। गरुण ध्वज प्रभु जिनके ऊपर विराजमान होते हैं, उनको भी मोह होने की संभावना है क्या? बोले हो गया। कागभूषुंड जी के समागम से ज्ञान शिरोमणि गरुण जी का मोह नष्ट होता है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि। इसलिए हमारे बिना सदगुरु श्री हरि की कृपा के कोई पूर्ण निर्विकार नहीं हो सकता। निर्णय की बात है, जीवन भर साधक साधक ही रहता है, पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण रहता है। ज्ञान होने पर भी वो किसी कोने में खाली रहता है। तभी अगाध ज्ञान संपन्न श्री हरि का आश्रय रहता है। पक्का पूरा जीवन लगता है अगर हरि न समझाते तो ये बात तो हम समझ ही नहीं पाते। हरि अगर हमारी कमी न दिखाते तो हम समझ ही नहीं पाते कि ये कमी है। सच्ची मानिए, बिना भगवद आश्रय के पूर्ण कोई नहीं हो सकता। अभी तक तो ये था कि साधन के द्वारा उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, कोई करके देख ले। अब आज ये बात है कि साधन में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि अहंकार को जड़ से नष्ट कर दे। खुली बात, बिना भगवद आश्रय के इसका नाश नहीं हो सकता, अहम का। ये बना ही रहता है। जब तक अहम है तब तक आग्रह है, आग्रह है तो बगल में दुराग्रह है, और आग्रह दुराग्रह है तो कहां शांति है, कहां विश्राम है, पक्का समझो। इसीलिए कहीं ना कहीं ये माया ऐसी थोड़ी है। अक्रूर जैसे महापुरुष को भी समंतक मणि में आकर्षित कर देती है। विश्वामित्र जैसे महान ज्ञान संपन्न महात्मा के हृदय में मेनका अप्सरा का आकर्षण पैदा कर देती है। बड़े बड़े महाभागवत जन इसीलिए दैन्य होकर प्रभु के चरणों में अपने तन मन प्राण समर्पित किए रहते हैं कि एक ही स्थान है जहां माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अन्यथा आप आश्रय लिए थोड़ा हटे, छाया से
वृक्ष की जैसे हटे तो धूप लगेगी ना, थोड़ा भी हटे तो आपको माया अपने चपेट में तापित कर देगी जरूर। क्योंकि ये सब महान भक्त ही हैं, गरुण जी, देवर्षि नारद जी और भी। बहुत सूक्ष्म अहम होता है। अगर अहम नहीं तो परेशानी शब्द नहीं है। पूरे जीवन का निरीक्षण परीक्षण करते रहना और कर लो। अहम नहीं है तो परेशानी शब्द नहीं है, अशांति शब्द नहीं है, दुख शब्द नहीं। हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है, परेशानी क्या है? कह देना बहुत सरल होता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहे भावे, कह देना बहुत सरल होता है। बहुत कठिन है कब तक? जब तक अहम देवता है। पता नहीं चलता है कि सांप मर गया, लगता है बहुत दिनों तक ये वैसा अजगर है कि सांस साध लेता है और लगता है मर गया, पर जब हरि फिर उसे छेड़ते हैं तब पता चलता है कि नहीं, अभी तो पूरा का पूरा जिंदा है। ये लहर लेता रहता है, सांप में एक लहर उठती रहती है, जहरी विषैली जहर, हरि ही निपाटते हैं। इसलिए कह रहा हूं, बिना हरि आश्रय के काम बनने वाला नहीं है, इसलिए आश्रय ले लो, भटको मत। पूर्ण आश्रय, सब जब आश्रय लेता है ये प्रभु की कृपा से ही होता है। आश्रय भी अब सबसे पहली कृपा प्रभु की उपासक के ऊपर यह होती है कि उसे द्वंद्व मुक्त करते हैं। लाभ हानि, सुख दुख, प्रतिष्ठा निंदा, मान और अपमान, ये द्वंद्व है। शत्रु मित्र समझानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। आचार्य कृपा, गुरु कृपा, इष्ट कृपा, सबसे पहला कार्य उपासक के जीवन में एक करती है, उसे द्वंद्व रहित करती है। कृपा क्या की? लाभ हानि में समान भाव। ये साधारण बात नहीं है। लाभ में सुख और हर्ष होना स्वाभाविक होता है, देख लीजिए, और हानि में दुख और शोक होना स्वाभाविक होता है। ये प्रकृति राज्य में है, भगवत राज्य में नहीं। आप भगवद आश्रित हैं तो प्रभु अब आपकी वृत्ति को भगवत राज्य में ही घसीटेंगे, इसलिए आपको तैयार रहना है। प्रभु आपको ऐसी परिस्थिति देंगे जिसमें आपकी निंदा होगी, आपकी हानि होगी, आपका अपमान होगा, पर आप दुखी मत होना। अच्छे से समझ लो, अगर भगवद आश्रित हुए हो तो आपके जीवन में ये कसौटी आएगी, आ रही है, आती रहेगी, और पास भी वही कराएंगे। आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, पर तैयार रहिए, क्योंकि सुनवा रहे ना वही। हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हमें लगता है कि हमें आश्रयदाता प्यार नहीं करते, ऐसा लगने लगता है। बहुत कमजोर हैं हम, ऐसा लगता है कि प्रभु हमें प्यार नहीं करते, या आचार्य हमें प्यार नहीं करते, या गुरुदेव हमें प्यार नहीं करते। सच्ची मान लीजिए, प्यार के समुद्र है, तुम उन्हें गाली दो तो भी वो प्यार ही करेंगे। वो जहर पिलाने वाली से भी प्यार किए हैं तो हमसे क्यों नहीं करेंगे? बस समझ इतनी नहीं आ पाती, हम कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। इसीलिए रोज सुनने और सुनाने पर भी निराश हो जाते हैं। भगवद आश्रय लेने वाले उपासक को समझना होगा कि द्वंद्व रहित करने वाली कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आप तैयार रहिए, आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म अहम का नाश होगा, जो आपके जन्म मृत्यु का हेतु
दुखों का हेतु, ये संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, इसको प्रभु दूर करेंगे। ताते करें कृपा निधि दूरी, क्योंकि सेवक पर ममता अति भूरी। बहुत प्यार करते हैं प्रभु। पहली बात तो हमारे मार्ग में लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। कोई भी हानि हमारी हानि नहीं है। जैसे हमारा अपमान हुआ कहीं भी, किसी भी सभा में, कहीं भी, सच्चे आपसे कहते हैं, थोड़ी देर के लिए अज्ञान के कारण हमें दुख होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये शब्द याद कर लो आप, परिणाम में देखना उस अपमान से वो बात बनी जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं बनती। देख लेना, आप देख लेना, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। मेरे प्रीतम के द्वारा रचित अपमान से वो पद मिलेगा, वो स्थिति मिलेगी, वो सद्गुण आने वाला है, उस ऊंचाई पर आपको चढ़ाया जा रहा है जो आप किसी भी साधना से नहीं चढ़ सकते थे, नहीं चढ़ सकते थे। ये सूक्ष्म विषय है। आपकी निंदा हुई, होती है, होगी, हुई है सब महापुरुषों की, कहीं न कहीं किसी न किसी हेतु को लेकर के क्यों होती है। निंदा के पात्र तो वो हैं जो भगवद विमुख हैं, जो दुष्ट स्वभाव से युक्त होकर संसार में हिंसा, द्वेष, घृणा, नफरत इसी में जीते हैं। निंदा के पात्र तो वो है जो भगवत शरणागत है, नाम जप करता है, वो निंदा का पात्र हो सकता है। क्या भगवद आश्रित में कोई निंदा करने वाली वस्तु रहती है क्या? मिठाई की व्याख्या तभी तक हो सकती है जब तक दुकान में है, प्रभु के चरणों में अर्पित होने के बाद वो प्रसाद हो जाती है। हम उसकी व्याख्या नहीं करते कि ये पेड़ा किस क्वालिटी का है, खत्म हो जाता है। अब वो पेड़ा और उसकी क्वालिटी नहीं रह गई, अब है प्रसाद। ऐसे ही हरिदास, हरिआश्रित जन क्या व्यक्ति हैं? क्या इनकी गुणों की समीक्षा करके हम इनकी निंदा स्तुति कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये भगवत समर्पित जन है। पर इनकी निंदा क्यों होती है? जानते हो इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे परम वात्सल्य सिंधु प्रभु उसके अहम का परिवर्तन करके परम पवित्र प्रेम प्रदान करना चाहते हैं। अहम में मलिनता, दुष्प्रवृत्ति, दुष्क्रियाएं, दुष्चिंतन, यह अहम की मलिनता है। जो हमारे द्वारा हुए हैं उनको हमें भोगना पड़ेगा, तो हमारे वात्सल्य सिंधु प्रभु भोगने नहीं देना चाहते, इसलिए निंदा करा देते हैं। मान लेना वो इतना प्यार करते हैं कि वो नहीं चाहते कि हमारे इस जन को इसके द्वारा किए हुए दुष्चिंतन, दुष्क्रियाओं का भोग भोगना पड़े, तो क्या करते हैं? निंदा करा देते हैं। बहुत पक्षपाती है हरि, अपने जनों से बहुत प्यार करते हैं। अब इस विषय को हम ना जानने के कारण हम संशय करते हैं कि भगवान के मार्ग में क्या ऐसा अपमान मिलता है, कैसी निंदा होती। सच्ची मानिए बहुत दुलार है इसमें। हमारे प्रभु का हमारे प्रति बहुत दुलार है, हम समझ नहीं पाते हैं। हानि, प्रभु हमारी हानि क्यों होने देंगे? पहली बात, जब आप समर्पित हुए तो आपका सब कुछ समर्पित हो गया, तो आपकी हानि कहां है? दूसरी बात, जो आपने राग कर रखा है उस राग को हटाने के लिए हानि शब्द का प्रयोग कर दिया गया। जहां राग किए हो तभी हानि का अनुभव होगा, नहीं होगा। जैसे अभी इसी क्षण कुछ न कुछ विनाश हो रहा है सृष्टि में, कुछ सृजन हो रहा है, कुछ पालन हो रहा है, चलता है, बाजार है, ये दुकान है, एक भगवान का व्यापार है। इसी क्षण कोई जन्म रहा है, इसी क्षण कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, इसी क्षण कोई बहुत उत्साहित है, इसी समय कोई महान निराशा को प्राप्त हो रहा है। हमारे प्रभु का व्यापार चल रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है?
जहां हम राग किए हैं उसकी हानि होने पर ही तो फर्क पड़ता है। हानि शब्द का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? जहां हम राग किए हुए हैं, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, मान्यता में, पद में, तभी तो लगेगा हमारी हानि हो गई। अगर हमारा राग नहीं है तो हानि शब्द का असर नहीं होगा। विचार कर बताइए, राग है तो हानि का असर होगा, राग नहीं है तो पूरी सृष्टि में कितनी हानि की लीला हो रही है, हमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या? माने हुए राग में ही प्रहार होता है मेरे आश्रयदाता के द्वारा, तो हानि हुआ कि लाभ हुआ? हमारे आश्रयदाता की कृपा से हमें बात समझ में आई कि ये वस्तु में राग था, अर्थात समर्पण में ये बाधा पड़ रही थी, उस बाधा को हरि ने हटा दिया, तो हानि में हमारा लाभ हुआ या हमारी वास्तविक हानि हुई? वास्तविक हानि है आश्रयदाता से विलग अन्य राग होना। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। और बहुवचन अति दुखदानी, प्रभु के सिवा और कुछ आश्रय, कुछ बोलना, कुछ देखना, ये हानि है। तो ये अनित्य द्वंद्वों में जो हमारी मान्यता हो गई है, ये बिना आश्रय की नहीं मिटती। हम यहां पढ़ के बोल रहे हैं, यहां भी बहुत साधन, बहुत सब करने पर भी ये प्रभाव बना रहता है। हमारी बड़ाई हो, हमारी मान्यता, हमारा आग्रह बना रहता है, हमारा सम्मान किसको लेके बना रहता है? हमारा किसको लेके बना है? हमारे प्रभु या हमारे देह प्रभु? किसको लेके है मान्यता? किसको लेके है? हम ज्ञानी बनते हैं, विद्वान बनते हैं, दूसरों को समझाते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी समझ में खुद कमी है। अगर हम मान को लेकर हर्षित होते हैं, अपमान को लेकर दुखी होते हैं, लाभ को लेकर सुखद भावना होती है, हानि को लेकर दुखद भावना होती है, ये किसको लेके हो रही है? प्रभु को लेके या देह को लेके, संसार को लेके या जगदीश को लेके? देखो, उपासक हो, सत्संग है, उसको अच्छे से समझो। अब ये कमजोरी कौन दूर करे? कहने को तो हम संत, उपासक, भगवत मार्ग के पथिक, लेकिन अंदर जो हमारे कमजोरी है, जो अंदर हमारे दंभ है, इसको कौन हटाए? आश्रयदाता तो ही हटाएगा। तो रोते रहो, मचाते रहो हल्ला, प्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा तुम्हारे कहने से होगा? उन्होंने बांह पकड़ ली तो कच्चा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। इसलिए प्रभु के ही ये रचित विधान, भाई जी महाराज करें, प्रभु ने जानबूझ के रचना की। आप देख लेना, एक सप्ताह अगर बड़ी मस्ती से चलेगा ना, तो अगला सोमवार आएगा ऐसा जिसमें ऐसी वो रचना रचते हैं। छेड़ो छेड़ो, ये तो चुप निकला जा रहा है, छेड़ो। अब अगर उस समय चुप निकल गए तो फिर आगे और बड़ा छेड़ो और छेड़ो। जैसे होता ना कि अब कितना सह गए, बोले इतना, बोले और पावर बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ। पूरा पावर लगा के देख लिया और कोई परेशानी नहीं, तब प्रभु आओ, तुम्हारा स्वागत है। बिल्कुल पक्का समझना। और निराश इसलिए मत होना कि ऐसे पकड़ में पहुंच चुके हो कि अब छुड़ा के भाग नहीं सकते। होता है ना, नहीं करवाना ऑपरेशन, जा रहे हैं तो डॉक्टर कहेगा देख लो आप, ऐसे डॉक्टर नहीं, तुम जा जाओगे वही गिरा के ऑपरेशन करेंगे। कोई रास्ता ही नहीं बचा है। कौन सा? किधर भाग के जाए? जहां भाग के जाओगे वहीं मान, अपमान, निंदा, स्तुति, इसमें समान बना के रखेंगे। जाओ, उपासना बदल दो, देश बदल दो, भेष बदल दो, लेकिन वो नहीं बदले ना। वो तो तुम्हें बदल के ही छोड़ेंगे, तुम्हें ठीक करके ही छोड़ेंगे। फंस गए। अब ले, हाँ, हम हरि में फंस गए, हरि हम में फंस गए, वो भी नहीं छूट सकते। पक्का समझो, बहुत बढ़िया फंसाव फंस गया है। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद। अब तो फंस गए, हरि भी फंस गए, उनको सुधारना ही पड़ेगा।
चाहे जैसे हम उनके दास हैं तो सारा जगत अब कहेगा, नहीं कहेगा। और कहीं ना कहीं हम भी हृदय से मानते हैं कि प्रभु के दास हैं, कहीं ना कहीं प्रभु भी मानते हैं कि मेरा दास है। मानते हैं, मानते हैं, वो मानते हैं, पक्का मानते हैं। अब ये जो कच्चाई रह गई वो हमारे गुरुदेव ठीक करेंगे, हरि ठीक करेंगे, प्रभु ठीक करेंगे। अगर आप सत्संग के द्वारा सुलझ जाएंगे तो आप हर समय हर स्थिति में आनंदित रहेंगे। और यही हमारे प्रभु की चाल है कि वो आपको हर समय इतना आनंदित रखना चाहते हैं कि कोई भी द्वंद आपका स्पर्श न कर सके। बोले पहली बात तो समझ लो, जागतिक किसी भी लाभ को लाभ नहीं कहते, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा आपको इस लाभ से। और जागतिक हानि से आपका कुछ नहीं जाने वाला, इसलिए कुछ नहीं जाने वाला, आप निराश मत होइए। भाई जी कह रहे मिलता जाता कभी न कुछ इनसे, इन द्वंद्वों से। क्या चला गया, क्या हानि हो गई तुम्हारी? अरे वो ऐसे लीला बिहारी है कि अगर चार के बीच में अपमान करवा दिया तो पूरे राष्ट्र के बीच में सम्मान करवा देंगे एक क्षण में। आप चिंता क्यों करते हो? पहले आप निरोग हो जाओ, निरोग हो जाओ। वो ऐसा करते हैं, करते हैं, करते रहेंगे। उनका खेल ऐसा ही है, पक्का ऐसे खेल है। पूज्य श्री माधवदास बाबा की जब पार्षदों के द्वारा पिटाई हुई जगन्नाथपुरी में, तो सब जान गए थे, कोई ऐसा थोड़ी, सब जान गए थे कि बाबा पीटे गए। तो क्या हुआ? बोले वो थाल चुरा ली थी भोग की, फिर रजाई उड़ाया है ठाकुर जी अपनी, सर्दी का समय था, रजाई उड़ाए। अब देखो कितना बड़ा सम्मान, विश्व विजेता दिग्विजयी को प्रभु ने मुख में काली पुत करके गधे पे चढ़ा के पूरी जगन्नाथपुरी में घुमाया। हमारे गुरु से शास्त्रार्थ करने आए हो प्रभु, पूरा प्रसंग कई बार सुनाए। उनको एक क्षण लगता है महायशस्वी बनाने में, महाकीर्तिवान बनाने में, उनको एक क्षण लगता है। तुम क्यों निराश हो रहे हो? जितनी बड़ी तुम्हें हानि समझ में, एक पलक झपकते ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन करने वाले स्वामी, क्या हानि? भाई जी कह रहे मिलता जाता कभी न कुछ इनसे, तो फिर रचते क्यों हैं? बोले करने को कल्याण, तुम्हारा मंगल करने के लिए रचेंगे। ये रचना रचेंगे, बड़े बड़े संतों के जीवन में रचते हैं और मानेंगे नहीं, थकेंगे नहीं कभी। ये ऐसे स्वांग रचने वाले हैं, हमारी तुम्हारी प्रार्थना से मानने वाले नहीं है। जब तक हमें वो अपने समान न बना लेंगे तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे प्रभु समस्त सद्गुणों से युक्त हैं, ऐसे महाभागवत जन समस्त सद्गुणों से, महिमा से युक्त रहते हैं। प्रभु अपने समान बना लेते हैं। करो सद्यते साधु समाना, तो आप ही तो साधु हैं। अगर महात्मा शब्द कहीं सार्थक है तो इन्हीं पर है, महात्मा श्री कृष्ण। ऐसा कई बार वर्णन हुआ है महाभारत में, कई बार महात्मा श्री कृष्ण, ऐसा महात्मा वही है। महापुरुष बंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, इन्हीं को तो महापुरुष का, प्रभु ही तो महापुरुष है। तो जो प्रभु में पूर्ण समर्पित हो जाता है उसे ही तो महापुरुष कहते हैं, उसे ही महात्मा कहते हैं। प्रभु की सहज कृपा अनंत से होता इन सबका निर्माण। अनंत कृपा करके प्रभु दुलार करके निर्माण करते हैं। किसका? मान और अपमान दोनों का। केवल अपमान नहीं और केवल मान नहीं। साधारण शीशा जब गर्म और ठंडा करके तो वो बुलेट प्रूफ हो जाता है, नहीं हो जाता? गर्म ठंडा हो एकदम। तो प्रभु ऐसे मान अपमान से ऐसा उसको पक्का कर देते हैं कि संसार का कोई भी प्रवाह, कोई भी प्रहार, कोई भी स्थिति, कोई भी चेष्टा भक्त को विचलित न कर पावे। कैसी कैसी भक्तों के चरित्र में लीलाएं प्रभु ने की, अपने विचार करें तो कहां है? कैसे आप चरित्र पढ़ के देखो तो लगता है कि ये इस धरातल के चरित्र नहीं है, इस लोक के चरित्र नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है?
माथे में पूरी कील ठोकी जा रही, उनका ध्यान भंग नहीं हो रहा। कैसी कैसी सामने परिस्थितियां हैं भयंकर, उनको कोई परवाह नहीं है, खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, और निरासक्त, कोई दुख नहीं, कोई शिकायत नहीं। हमारी स्थिति कहां है? देखो कहां है। इतने बड़े समर्थ स्वामी के ऐसे कच्चे सेवक, तो भाई वो बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। अब आ गए हो हरि शरण में तो तैयार रहना, वो पक्का बना। तुम्हारा रोना चिल्लाना नहीं सुनेंगे इस विषय में। कभी अश्रद्धा मत कर लेना कि इतने दिन से प्रभु में लगे हैं, गुरुदेव में लगे हैं और वो हमसे उदासीन। वो उदासीन नहीं है, बहुत प्यार करते हैं। आपके अहम पर चोट करके प्रभु बिल्कुल आपको दैन्य कर देंगे और फिर स्वयं आकर के विराजमान हो जाएंगे। भाई जी महाराज कह रहे, अब क्या, जब अहम का परिवर्तन हुआ तो अनुभव हो रहा है उनका पूर्ण लय प्रभु के द्वारा होता है। बड़ी रसमयी बात है ये। अहम किसी साधन से नहीं नष्ट होता, विश्वास कर लीजिए। इसीलिए साधन का कार्य है हमारे अहम को परास्त हो जाना। साधन का फल है कि अब कुछ हमारे साधन से नहीं बनने वाला, ये बात आ जाना, परास्त हो जाना। करते करते हार गए, अब हो गए। अब हो गए तो स्वयं प्रभु आकर विराजमान हो गए। अनुभव उपासक को होगा, जब अहम का लय हो जाए तो देखेगा कि स्वयं प्रभु जीवन की बागडोर पकड़े हुए बैठे, सारी चेष्टाएं स्वयं हो रही। भाई जी महाराज कह रहे, मैं और मेरे, इन दो का लय हो गया, परिवर्तन हो गया। मेरे का तात्पर्य होता है ममता और मैं का तात्पर्य होता है अहमता। संपूर्ण प्राणियों में भक्त की मैत्री दिखाई देगी आपको, मित्रता, सबसे प्रेम व्यवहार। कोई भी उसके सामने आए तो वो अपने प्रीतम के द्वारा भेजा हुआ या प्रीतम ही आए हैं ऐसा मानकर व्यवहार करता है। जो समर्पित उपासक होता है तो उसके द्वारा बड़ा प्यार भरा व्यवहार होता है। सेवक जी ने भी कहा है कि हरिवंश नाम का प्रभाव तभी माना जाएगा जब आप हंसी बोले बहुमान दे, मुस्कुराते हुए बात करें, प्यार भरी बात करें, किसी को क्लेश ना पहुंचावे, परुख वचन कबहू न कहाई। कभी कठोर वचन, कठोर व्यवहार उपासक के द्वारा नहीं होता, क्योंकि हृदय बहुत सरस हो जाता है। सबको प्रभु के द्वारा भेजा हुआ या प्रभु ही मान करके वो व्यवहार करता है। दोनों में बड़ी मधुर मैत्री का भाव दर्शाता है, पर वो ममता किसी से नहीं करता। ये खास बात है, ये समर्पित उपासक की वृत्ति में है। मैत्री का व्यवहार सब जीवन सो प्रीति, लेकिन रीति निवाहता बनी, उसकी ममता कहीं नहीं होगी। ये देख लो, ये कला प्रभु के द्वारा दी हुई होती है। सबसे प्रेम का व्यवहार, लेकिन कहीं भी प्रेम नहीं। यह आश्चर्य की बात है ना। सबसे मैत्री का व्यवहार पर कहीं भी ममता नहीं। किसी भी पदार्थ के प्रति या व्यक्ति के प्रति अपनेपन का भाव ना होते हुए सेवा होना, ये बहुत कठिन बात है। हम सेवा उसी की कर सकते जिससे अपनापन हो। ये मेरा रिश्तेदार, नातेदार, भैया, परिवार, कोई भी, किसी की भी हम सेवा तभी कर सकते हैं सम्यक रूप से जब मेरेपन का भाव होता है, अपनापन का होता है, तभी सेवा होती है। नहीं, आप देखो, जिससे अपनापन का भाव नहीं, वो पास में तड़प रहा हो तो हम नहीं देखते, लेकिन ये बात सुनते हैं कि वो मेरा, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा संबंधी, बस मेरे में। उपासक में ऐसा नहीं होता।
उपासक में संपूर्ण चराचर जगत मेरा रिश्तेदार है, मेरा संबंधी, क्योंकि मेरे प्रभु का है ना। मेरे या तो मेरे प्रभु ही है या तो मेरे प्रभु का है, दो ही भाव रहते हैं। तो मेरे प्रभु का तो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जितना तुम अपने परिवार से प्यार करते हो संपूर्ण चराचर जगत से प्यार करता है। पर प्यार करता हुआ भी वो किसी से प्यार नहीं करता। ये बात नहीं समझ में आएगी कि कैसी बात करते हो, प्यार करता भी हो प्यार नहीं करता, क्योंकि वो किसी नाम रूप से प्यार नहीं कर रहा, वो प्रभु से प्यार कर रहा है, इसलिए किसी से नहीं करता। और प्रभु से प्यार करता ही बर्ताव करता है, इसलिए सबसे प्यार करता है। उसके हृदय में आश्रयदाता का, अपने प्रीतम का ही भाव रहता है, इसलिए उसकी कहीं ममता नहीं होती। ममता प्रभु के नाम रूप में होती है। उपासक के अपने कहलाने वाले शरीर पर ममता नहीं होती, क्योंकि वो तो समर्पित कर चुका है। देखते जाओ, थर्मामीटर लगाते जाओ, क्या समर्पित किया है, क्या करना है, कितना हुआ है, देख लो, बुखार उतरा कि नहीं उतरा, थर्मामीटर से देखते ना। तो ये है महापुरुषों के वचन, देखते जाओ क्या समर्पण हुआ है। उसका शरीर में कहीं भी अपनापन नहीं होता। कैसा नहीं होता अपनापन? जैसे आपके शरीर में पीड़ा होगी और हमें पता चले तो सहृदय होने के कारण, अच्छा आपको दर्द हो रहा है, औषधि लीजिए। अच्छा कहां दर्द हो रहा है? लेकिन वास्तविक मुझे तो दर्द नहीं हो रहा ना, पर हम दर्शाएंगे क्या कि आपको दर्द हो, मेरा दर्द है। ठीक ऐसे ही अपने शरीर से है, समझ रहे हो? अपने को दर्द नहीं शरीर में है, तो व्यवहार में वैसे ही जैसे आपको दर्द, आपका सर दर्द कर रहा है, अच्छा आप दवा ले लीजिए, आप ऐसा पूरा सौहार्द दिखा, ऐसे पूरा सौहार्द दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविक मुझे पता है मेरे सर दर्द नहीं हो रहा, आपको हो रहा है। ऐसे ही भक्त को पता है कि भगवत अर्पित शरीर है, इसमें जो भी पीड़ा दर्द है, जो भी परिस्थिति है, जो वो भगवत विधान से आई हुई है। इसलिए जैसे दर्द आया है तो उनके विधान से औषधि आ गई, तो उसके उनके विधान से पा लेते। पर वो इस बात से दुखी नहीं है कि हमारा सर दर्द क्यों कर रहा है, हमारा नहीं दर्द कर रहा, प्रभु को अर्पित। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अपने शरीर में बिल्कुल ममता नहीं होती, ममता नहीं होती। जब ममता नहीं होती तो हम कपड़ा क्यों पहने? तो ये भी तो राग है कि क्यों पहने? नहीं पहनेंगे, आपका इसलिए नहीं पहनोगे ना। बहुत ही सूक्ष्म विषय समझना है। हम दवा नहीं खाते, हम नहीं दवा खाएंगे, हम दवा नहीं खाएंगे, शब्द क्या बता रहा है? जब प्रभु को नहीं खवानी होगी तो चाहोगे भी तो नहीं आएगी दवा। आई है तो प्रभु का शरीर है, उन्होंने भेजा है, पा लीजिए चुपचाप। आपको केवल स्वीकृति करनी है, समर्पित तो प्रभु को है, वो विधान वो कर रहे हैं, तुम काहे को परेशान हो रहे हो? हां या ना आपका विषय नहीं रह गया है, उनका विषय, उनको समर्पित हो चुका है। यही हम चूक करते हैं, समर्पित पे हम अधिकार कर लेते हैं, तो जानते हो अपराध लगता है। मंदिर में खेती लगा दो 10 बीघा और आप उसकी अन्न का स्वयं प्रयोग करने लगो तो आप नरकगामी होगे, क्योंकि प्रभु को अर्पित की हुई वस्तु का उपभोग प्रसाद रूप से तो आप प्रसाद कर सकते हो, वस्तु का नहीं, अमनिया का नहीं। तो अब ये शरीर प्रभु को अर्पित है, अब इसके भोक्ता आप नहीं बचे हो, भोक्ता प्रभु है। शरीर के संपूर्ण सुख दुख का विधान मेरे प्रभु के द्वारा हो रहा है, आपका शरीर नहीं बचा है, आप इसके भोक्ता नहीं हो, आप इसके स्वामी नहीं हो। शरीर के स्वामी प्रभु हैं, उनको समर्पित कर दिया गया है। किसी भी प्राणी पदार्थ में उसकी ममता नहीं होती, अगर है भी तो समर्पण की वृत्ति होने के कारण प्रभु हटा देते हैं, प्रभु हटा देते हैं, ममता हटा देते हैं, नहीं रहती ममता। आपको प्यार करना है, आपको बहुत प्रियता दिखाई दे रही, लेकिन है नहीं, तो क्या विश्वास फिर संत महात्माओं का सामने से, क्योंकि उनकी प्रीता नहीं, क्योंकि वो असली प्यार आपको करते हैं, नकली नहीं। समझ रहे? आपके शरीर से वो प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं,
क्योंकि वो आपको समर्पित है तो आपसे प्यार करते हैं, और आपके सिवा आप है ही नहीं, आप ही हैं। बस यही है बात की बात समझना, समझ जाओ। वो आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो आपसे ही प्यार करते हैं, वो आपके ही हैं, और आपकी इस मान्यता को प्यार नहीं करते। वो आपके शरीर से, आपके व्यवहार से, आपके पदार्थ से, वो आपसे प्यार करते हैं। और सही बात, आप भी यही चाहते हैं कि कोई हमको प्यार करे। कोई आपके शरीर को प्यार करे, आपसे प्यार न करे तो आपको कैसा लगेगा? सोचो। आपकी वस्तु से प्यार करे, आपसे ना प्यार करे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल अलग करके बात कर रहे हैं। आप बताओ कैसा लगेगा? आपको यही लगेगा बड़ा स्वार्थी है, काम निकला तो मीठी मीठी बातें करता है और परिणाम में ये बिल्कुल हमें प्यार नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए प्यार करता है। वस्तु, शरीर, किसी भी चेष्टा में इसकी स्वार्थ की पूर्ति, तो प्यार का नाटक कर रहा, प्यार नहीं। लेकिन जो भगवत प्रेमी जन होते हैं वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, आपके स्वार्थ से नहीं। इसीलिए वो आपको लगेगा कि आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं। और यही सबकी मांग होती, कोई हमसे प्यार करे। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, गुरु जी आपसे प्यार करते हैं, आपके व्यवहार से नहीं, आपके स्वार्थ से नहीं, आपकी मान्यता से नहीं प्यार करते हो। भाई ये समझना थोड़ा कठिन होता है। हमें लगता है हमारी मान्यता से कोई हमें प्यार करे तो हमें प्यार करता है। ये है हमारी चूक, हमारी बहुत थोड़ी मान्यता है। शरीर की अनुकूलता, प्रतिकूलता, शरीर का मान अपमान, हमारी मान्यता ही हम अपने को समझते हैं कि ये प्यार है। गलत है। अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों में जो ममता हो गई है वो हटनी चाहिए। तो हटाने का काम हमारे प्रीतम करेंगे, हटा देंगे। रोना मत, सहयोग करोगे तो जल्दी कांटा निकल जाएगा, नहीं जबरदस्ती पैर बांध के कांटा निकाला जाएगा, कांटा रहेगा नहीं। तो कैसे बांधा जाता है पैर? यहां हिल नहीं सकते आप। जैसे अब कहां जाएं बताओ, कहां जाएं? कोई रास्ता ही नहीं बचा। शरीर रोगी, मन रोगी, वृंदावन के बिना जी नहीं सकते, गुरु जी के बिना जी नहीं सकते, प्रियाजू के बिना जी नहीं सकते। फंसा लिया। अब प्रहार, जहां जहां मेरा, मैं सब का बिना। अब भागो, कहां भागो? कहां जाएं? कहां जाएं? कैसे जाएं? नहीं जी सकते। प्रभु मिले ना मिले, पर अब वृंदावन के बिना नहीं जी सकते। सदगति हो या दुर्गति, अब गुरु जी के बिना नहीं जी सकते। ये बहुत वर्णन करते हैं एकाकी प्रेम, एकाकी प्रेम। लेकिन जैसे लालजू महाराज कहते हैं प्रियाजू से कि हम आपकी बेरुखाई ये सहन नहीं कर सकते, ऐसे ही हम अपने गुरु, अपने इष्ट से इतनी आकांक्षा रखेंगे कि वो मुस्कुरा कर केवल हमारी तरफ देखें और हमें लगे कि वो हमें अपना मानते हैं। बस हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आप मेरे, लेकिन हमारी भी तरस है, हमारी भी चाह है कि आप एक बार लौट के हमारी तरफ देखो और कहो कि तुम मेरे हो। अब इसके बिना नहीं जी सकते, चाहे जितना ज्ञान वैराग्य वर्णन करे, इसके बिना नहीं जी सकते। इतनी तो भूख रहेगी, जीवन भर रहेगी कि हम इसमें तत्व ज्ञान काम नहीं करेगा। इसमें तत्व काम नहीं करेगा। हमारा तत्व ज्ञान उन्हीं के द्वारा दिया होता है, लेकिन प्रगट में प्यार की जरूरत है। चाहे आप जो भी तत्व बने रहो, लेकिन प्रकट में आपका दुलार, आपके मधुर मुस्कान, आपकी कृपा कटाक्ष चाहिए, चाहे इष्ट हो, चाहे गुरुदेव हो। तो इस एकाकी प्रेम का जो वर्णन किया जाता है उसमें भी इतना जरूरी है प्रीतम की मंद मुस्कान। क्योंकि हम किसके सहारे जिए? जिसको मोक्ष चाहिए वो तो तृप्ति का अनुभव कर सकता है, लेकिन नहीं चाहिए ना, हमें आपकी मुस्कान चाहिए, आपकी कृपा भी नहीं, दृष्टि चाहिए। बस श्री राधिके मई कदा कृपावलोकम, कभी तो कृपा भर के देखो।
लाडली जी जब कभी प्रसन्न होते तो लालजू यही मांगते हैं कि लाडली जी आप कभी दृष्टि उधर मत करना, मतलब हमसे अलग मत करना, बेरुखाई मत करना, ये हमसे सहा नहीं जाता, कभी मान मत करना लाडली जी से। उपासक का अपनापन जो कहीं भी है, इंद्रियों में, शरीर में, जगत में, आराध्य देव से हटाते हैं। बस हमें सावधानी सत्संग के द्वारा यही रखनी कि आराध्य देव पर कभी अश्रद्धा ना होने पाए, क्योंकि हम नहीं जान पाएंगे। कभी कभी लगता है आराध्य देव की वो ऑपरेशन शैली से लगता है कि हमें प्यार नहीं करते, इतने कठोर निर्दयी। बस इससे क्या होगा कि आराध्य देव कोई नाराज नहीं हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्षण आप वर्तमान में असंतुष्ट रहेंगे, वो भी नहीं रहना। आगे आप असंतुष्ट नहीं रहेंगे, रो के वहीं गिरेंगे, क्योंकि जब आपको पता चलेगा इतनी कृपा, कैसे बताएं, प्रतिपल कृपा ही कृपा है। बस ये है कि कोई कोई कृपा बहुत कड़वी कृपा है, जो मतलब बहुत ही कड़वी है, सहन होने के बाहर होती है। बस चुपचाप रहना, ये वो दवा है जो आपको निहाल कर देगी, स्वस्थ कर देगी, आपको निरंतर सच्चिदानंदमय स्थिति में रखेगी। हमारा शरीर में, इंद्रियों में, जड़ पदार्थों में अहम बुद्धि हो गई है। यही अहंकार हमारा जन्म मरण का हेतु है। किंचन मात्र अहंकार न रहने पर ही प्रेम का उदय होना माना गया है। किंचन मात्र अहंकार न रह जाए। जैसे भाई जी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा होता जो कुछ करते वो सारा भगवान, मैं न रहा और मेरा न रहा, ना कोई करता रहा और ना कोई अभिमान रहा, मैं मेरा का पूरा लय हो गया। ये हमारे प्रभु करेंगे आपके साथ, वो चुरा लेंगे आपका अहंकार। ये हम नित्य स्वरूप का, नित्य संबंध का अनुभव ना होने देने में प्रधान है। जो हमारा प्रभु से संबंध है, जो हमारा स्वरूप है, उसको ढक देता है अहंकार। जितने भी श्रेष्ठ दिव्य अलौकिक भगवत रिझाने वाले सद्गुण हैं, उनको प्रकट नहीं होने देता है अहंकार। बहुत ध्यान से सुनिए, हमारे आत्म स्वरूप को ढकने वाला अहंकार, हमारे भगवत संबंध को विस्मरण कराने वाला अहंकार, जिन दिव्य सद्गुणों से हमारे प्रीतम रिझते हैं, उन सद्गुणों को प्रकट ना होने देने वाला ये अहंकार। इसलिए प्रभु करुणा करते हैं, इस अहंकार का लय कर देते हैं अपने में। जितने भी सतगुण, ये सब भगवत स्वरूप है। जहां अहंकार रहित हुआ कि सारे सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए भाई जी कह रहे हैं कि ढांचा एक बना रखा है, अपने से ही करते काम। प्रभु स्वयं आकर के हमारे शरीर का जो हमारापन था, हमारे अंतःकरण का जो हमारापन था, उसको लय कर लिया अपने में, और आप बन बैठे अंतःकरण। अब आप बन बैठे इस शरीर का संचालन करने वाले। ढांचा करते हुए दिखाई दे रहा है, पर स्वयं भगवान बैठे हुए। किसके हृदय में? आश्रित, जो आश्रय ले लिया, भगवत समर्पित हो गया, अब स्वयं प्रभु आकर बैठ जाते हैं। अगर प्रभु ना परिचय कराए तो ये बात समझ में नहीं आती। पूज्य श्री राधा बाबा को जब भाई जी की कृपा से हृदय का अपने परिवर्तन दिखाई दिया, तो बस वृंदावन वृंदावन रट लग गई। बाबा ने भाई जी से कहा कि कल हम वृंदावन चले जाएंगे। भाई जी ने कहा कि हम जाने देंगे तब ना। बोले यही तो करोगे, टिकट ना कटाओगे। तो भाई जी फिर बोले जब हम जाने देंगे तब ना। बाबा ने कहा हम पैदल चले जाएंगे। रात्रि में प्रभु श्री कृष्ण बाबा के सामने प्रकट हुए
और कहा भाई जी के ढांचे के अंतर संपूर्ण वृंदावन प्रकाशित हो रहा है और मैं अपनी प्रियाजू के साथ लीला परायण हूं, अर्थात अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, भाई जी का शरीर जो दिखाई दे रहा है साक्षात वृंदावन हो चुका है, क्योंकि अंतर में वृंदावन प्रकाशित होकर लीला। इसीलिए एक सन्यास वेशधारी महापुरुष राधा बाबा और संकल्प लिया सुबह होते हैं कि जहां भाई जी का शरीर रहेगा वहीं आजीवन रहूंगा, अर्थात अखंड वृंदावन वास। भाई जी के शरीर का संकल्प लेने का मतलब जिसे अपने लोग अखंड वृंदावन वास, और बाबा ऐसा ही किए। अगर कहीं भी भाई जी को रिश्तेदारी, कहीं नातेदारी, कहीं व्यवहार में जाना होता तो ये महापुरुष साथी होते हैं। स्टेशन में बैठे हैं तो बाबा बैठे साथ। अब देखो कैसी लीला, कैसी निष्ठा। और भाई जी का शरीर पधार गया तो वहीं टीन छवानी पड़ी और बाबा वहीं पूरा जीवन व्यतीत कर दिए। धन्य है। भाई जी कह रहे ढांचा एक बना रखा है, अपने से ही अपने काम, नियमित सब चलते कल पुरजे, होती दिखती क्रिया तमाम। तुम्हें क्रिया दिखाई दे रही कि अमुक शरीरधारी क्रिया कर रहा है, लेकिन नहीं, उस शरीर से जो क्रिया हो रही है वो स्वयं प्रभु करा रहे हैं। सच्चिदानंद प्रभु उसके अहम मम को अपने में ले कर लिया। एक अहमता ममता ये जग में दुखदाई, ये जो श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। यहां लगे ही नहीं, यहां अहमता ममता का लय हो गया। अहमता श्री जी लालजू बन बैठे, ममता श्री जी लालजू में हो गई। अब तो कुछ और बचा ही नहीं। क्रियाएं आपको दिखाई दे रही शरीर से। भोग त्याग ममता निर्ममता अकुशल कुशल सभी व्यापार, लीलामय कर रहे स्वयं ही लीला निज इच्छानुसार। ये है स्थिति। भोग और त्याग, ममता निर्ममता, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। स्वयं ही वो बैठे हैं, कहीं ममता कहीं निर्ममता, लेकिन वो उपासक न ममता में है, न निर्ममता में है, न भोग में है, न त्याग में है, न कुशल है न कुशल है, वो प्रभु में है। प्रभु ये सब कर रहे हैं। ये उस उपासक की चर्चा हो रही जो आश्रित है। ऐसी स्थिति प्रभु प्रदान करते हैं। नहीं बच रहा करने वाला, करना करने योग्य पदार्थ, मिटा स्व पर हो गए एक। ये ऐसा होता है। सच्ची मानना, उपासक की जब आश्रय वृत्ति संपूर्णतया हृदय में प्रकाशित होती है तो उपास्य में जो एक परायापन था, जैसे हम जीव हैं प्रभु भगवान हैं, ये सब खत्म हो जाता है। जैसे हम आप दोनों व्यवहार में गुरु शिष्य का स्वांग कर रहे हैं, पर जब सदैव पास रहेंगे ना तो मित्रवत रहेंगे, गुरु शिष्यवत नहीं रह सकते, सदैव नहीं रह सकते। ये स्वांग थोड़ी देर चलेगा, गुरु शिष्य का स्वांग थोड़ी देर चलेगा, थोड़ी देर के बाद हमारा आपका एक मित्रवत व्यवहार हो जाएगा। हंसना खेलना खाना पीना भाव रहेगा, हमारे गुरुदेव हैं व्यवहार में। लेकिन जब हम रस में होंगे तो दोनों एक जैसे ही होंगे, हंसेंगे खेलेंगे बात करेंगे। जितना आप समीप रहोगे उतना ही आपका भेद खत्म होता चला जाएगा और एकत्व में स्थित हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि ये और हम, नहीं लगेगा। आगे चल के देखोगे तो या तो ये है और या हम ही हम हैं। ज्ञान में हम ही हम तो, और प्रेम में ये ही रह जाते हैं। ये स्थिति आती है, पक्का आती है। हनुमान जी दास भाव के आचार्य हैं। एक दिन वशिष्ठ जी ने पूछा, कौन हो आप हनुमान जी से? तो जान नहीं रहे क्या, पर समझ गए। ज्ञान शिरोमणि है ना, ज्ञानियों में अग्रगण्य है कि वशिष्ठ जी का प्रश्न कोई ऐसे साधारण प्रश्न करता थोड़ी है। तो उन्होंने कहा कि शरीर भाव से
दास हूं और स्वामी है, और जीव भाव से अंशी है और अंश है हम, और स्वरूप भाव से जो सिंहासन में विराजमान है वो यहां विराजमान है। ये जो हनुमान सत्ता दिखाई दे रही है, इसमें सियाराम ही सियाराम है, जो वो यहां, ये एकत्व दास भाव में बोल रहे, यही बोल रहे। किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी मुकले, आत्मस्वरूप को किशोरी स्वरूप में देखकर किशोरी की सेवा में रत होना। एक नहीं बच रहा करने वाला, करना, ये करना है, करने योग्य पदार्थ, तीन बातें, नहीं बच रहा करने वाला, कर्ता, करना क्रिया, करने योग्य पदार्थ जिससे क्रिया का संपादन होता है, नहीं बच रहा। मिटा स्वा पर, हो गए एक, अविभक्त स्वार्थ सारे परमार्थ, अब कोई बंटवारा नहीं रह गया स्वार्थ और परमार्थ का। अब कोई प्राणी पदार्थ का बंटवारा, एक ही एक, अनेक से पूर्ण एक में स्थित होकर के फिर लीला रस का रसास्वादन हो, ये हुआ आश्रय से। कहने की बात अलग है, ये बिना आश्रय के नहीं हो सकता। जब तक भगवद आश्रय नहीं, तब तक ये स्थिति नहीं आ सकती। क्या राधा बाबा में कोई साधन की कमी थी? आप बाबा के चरित्र को पढ़ के देख लो। पर आश्रयदाता उनके हृदय में जागृत करते हैं कामना कि भाई जी से मिलना है। जब गीता वाटिका के दर्शन के निमित्त गोरखपुर आए, तब भाई जी से मिलना है, ये बात पूज्य श्री जयदयाल गोनका जी ने उनके हृदय में डाली। वही प्रभुदास, यद्यपि उस समय मना कर दिया था, हमें किसी से नहीं मिलना, कोई आवश्यकता नहीं, क्यों मिले जाके। पूर्ण मान रहे होंगे भाई जी से ना मिलने का कारण की, अब क्या क्या प्रश्न करना, क्या जानना। पर उसी पूर्ण परमात्मा तत्व ने आकांक्षा डाली, और जब भाई जी के समीप आए और भाई जी ने श्री चरणों का बाबा के स्पर्श किया, तो बाबा की वो पूर्णता पता नहीं कहां अंतर ध्यान हो गई, वह पूर्ण हो गए। व्याकुलता पैदा हो गई, प्यास पैदा हो गई, विरह पैदा हो गया श्री कृष्ण का। देख लो, आश्रयदाता ही पूर्ण करता है। बाबा तो मान रहे थे कि हमें जरूरत नहीं भाई जी की, कह रहे थे हमें कोई जरूरत नहीं, हमें किसी से मिलना नहीं। लेकिन उस आश्रयदाता को पता है कि अभी कितनी जरूरत है, और कहां पहुंचा दिया बाबा को। बाबा एक बार कह रहे थे कि हम कोटिशाह प्रणाम करते हैं पूज्य श्री जयदयाल जी को, पर हम आपको हृदय की बात कहते हैं, जो भाई जी से मिला उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। किस रूप में आकर आश्रयदाता हमारा काम बनाता है, ये स्थिति वो प्रदान करता है, किसी साधन से नहीं। बाबा के साधन में किसी भी तरह की शास्त्रीय एक एक अक्षर का पालन करने वाले बाबा, एक एक अक्षर का, बस आश्रयदाता की कृपा से पूर्णता प्राप्त होती। हमें तो लग जाता है कि हम पूर्ण हैं, हमें तो लग जाता है, हमें लग जाता है कि हमारा काम हो गया, लेकिन जब वो दर्शाते तब लगता है कि अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। अगाध ज्ञान संपन्न, अगाध प्रेम संपन्न प्रभु के श्री चरणों का आश्रय। दुख सुखों की प्राप्ति में, अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा ना हो, ये स्थिति प्रभु प्रदान करते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति सुखी और दुखी बना करके बांधती है, लेकिन उपासक जो आश्रय में है उसे बंधने नहीं देंगे हरि, ऐसी स्थिति प्रदान करेंगे। एक श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, तेषामेवानुकंपार्थ
महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। बहुत सुंदर बात। एक होता है चिंतन करने का प्रयास, यह साधन, और एक होता है चिंतन होना। जो चिंतन करने का प्रयास है, एक कृत्रिम है, इसमें लिखा हुआ है, कृत्रिम है, बनावटी है। जो चिंतन होता है वो स्वाभाविक है। किया जाने वाला कभी निरंतर नहीं हो सकता, और होने वाले में कभी अंतर नहीं हो सकता। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, होने वाला चिंतन ऐसे होता है जैसे श्वास स्वाभाविक चलती है। हम श्वास चला नहीं रहे, श्वास चल रहे, कभी अंतर नहीं पड़ता। सतत युक्ता नाम। शरीर में प्रियता आसक्ति होने से प्रभु का चिंतन करना पड़ता है, निरंतर नहीं होता। पर जब प्रभु के आश्रय में हो जाते हैं तो प्रभु का चिंतन स्वाभाविक होता है, शरीर आसक्ति का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रभु से अपनापन होने लगता है। आश्रय बहुत बड़ी बात है। प्रभु कह रहे हैं उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं अज्ञान अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपक दीपक प्रकाशित कर देता हूं। मैं स्वयं। जिसने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया, उस भक्त के हृदय में कोई भी सांसारिक इच्छा जो जागृत होती है उसको पूर्ण करना, नष्ट करना, ये जिम्मेवारी प्रभु की है। पूर्ण करना आवश्यक होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, नष्ट कर देंगे, ये उनके ऊपर है। रोते चिल्लाते हुए चाहे जितना आप प्रार्थना करो, अगर उस बात के पूरे होने में आपकी हानि है तो मेरे करुणावत्सल प्रभु ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं पूर्ण होने देंगे। आगे चलकर फिर इच्छा ही होना बंद हो जाती है। आश्रय दाता ऐसी कृपा करते कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। इतनी कृपा होती कि वो मोक्ष की भी इच्छा का त्याग कर देता है। ना उसे सांसारिक चीजें चाहिए, ना उसे मोक्ष चाहिए, तत्वबोध आदि, केवल भगवद आश्रित होकर उसका भगवत चिंतन होता रहता है। प्रभु की सेवा, प्रभु का चिंतन, प्रभु की लीला गुणानुवाद का गायन, प्रभु की लीला गुणानुवाद का श्रवण, यही उसका स्वभाव बन जाता है जो आश्रित होता है। अब प्रभु स्वयं उसके हृदय के अज्ञान अंधकार का नाश करके ज्ञान प्रकाशित करते हैं। उसे वेदांत नहीं पढ़ना होता। ये जो हमारा देह भाव होकर के स्वरूप भाव लय हो गया, अर्थात आत्मस्वरूप ढक गया और ये देह भाव प्रकट हो गया, इसका चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, दोनों को इस राग का त्याग, पांचों भूले देह शुद्ध करना ही होगा। भक्त को करना नहीं होता। भक्त का ये देह भाव प्रभु नष्ट कर देते हैं। स्वयं कह रहे हैं भगवान, कह रहे कि मैं तेसा मेवानुकंपार्थ महमज्ञानजम तमहा, मैं कृपा करके उसके अज्ञान अंधकार का नाश करता हूं। आश्रित हो जाइए। स्वयं भगवान वादा कर रहे हैं कि मैं नष्ट करता हूं उसके अज्ञान को। हमें केवल अनन्य भाव से प्रभु के आश्रित होना है। हमारे हृदय में लाभ हानि दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति की समान वृत्ति प्रभु पैदा करेंगे, प्रभु देंगे, विश्वास करो। ऐसी समता देंगे जिससे बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। समता सबसे बड़ी पवित्र है, तीर्थों से भी परम पावन है।
जहां न मान न अपमान न लाभ न हानि न दुख न सुख। बड़ा अद्भुत, ये समता प्रभु देंगे आपके हृदय में, विश्वास कीजिए। प्रभु देंगे आपको तत्व ज्ञान। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के वचन, आप भगवद आश्रित हो गए हो, आपके हृदय में स्वयं ज्ञान स्फुरित होगा। हमारा स्वरूप क्या है, देह आदि के राग से कैसे हटना है, ये प्रभु आपको देंगे। हर महापुरुष के एक ही वचन है, शब्दावली कुछ भी अंतर हो सकती है, लेकिन उसका अर्थ, उसका जो आंतरिक भाव है, वो एक ही मिलेगा। भगवान स्वयं देने का तात्पर्य है कि भक्त को ऐसी कोई आकांक्षा नहीं होती कि हमारे हृदय में समता आ जाए, हमारे हृदय में तत्वबोध हो जाए। वो तो भगवत आश्रित होकर भगवत चिंतन करता रहता है। ये भगवान की जिम्मेवारी बनती है, शरीर राग को छुड़ाकर स्वरूप में स्थित करना, अज्ञान मिटाकर ज्ञान का प्रकाश करना, उसके हृदय में समता प्रदान करना। एक समय हृदय में, जैसे इस समय आश्रय की चर्चा चल रही, ऐसे एक समय चला था सर्वम वासुदेव, प्रभु ही प्रभु है, कुछ नहीं, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, रात दिन, बस एक ही, हजारों सूत्र केवल इसी बात के, श्री राम में सब जग जानी, वासुदेवास्वरमिति सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण वयम जगत, वासुदेवास्वरमिति। सब प्रभु ही प्रभु, जड़ चेतन सब प्रभु ही प्रभु। ये प्रदत्त होता है, वहां फिर कोई दूसरा सूत्र थोड़ी चलता है, वो आ गई बात, प्रभु ही प्रभु। प्रभु के आश्रय से क्षमता आ जाती है, अज्ञान अंधकार का नाश होकर तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्व बोध हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, सब जगह प्रभु ही प्रभु, तत्व बोध हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। इसलिए भक्त को वैराग्य या ज्ञान या समता की कोई आकांक्षा नहीं करनी है, केवल भगवद आश्रित हो जाओ। ये आश्रय ही भक्ति है। जब मां गई तो बेटे कहां जाएंगे? ज्ञान और वैराग्य ये अपने आप आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। अनन्य भजन करने वाले जो भगवत परायण जन हैं, उनके हृदय में किसी भी तरह की चाह नहीं होती। अगर होती भी है तो प्रभु से दूर कर देते, न योगक्षेम की, न समता की, न भगवत प्राप्ति की। सच्ची मानना, ये बहुत अद्भुत बात है। बस एक सतत स्मरण, मैं प्रभु का हूं, उन्हीं की स्मृति में वो डूबा हुआ है। कोई उसके अंदर आकांक्षा नहीं है। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्य एकत्व मप्युत दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना। प्रभु का सेवन, प्रभु का चिंतन, प्रभु का स्मरण, प्रभु की लीला गायन, प्रभु की लीला श्रवण, बस उसे देने पर भी वो स्वीकार नहीं करता। ये जो गोपी जनों की महिमा का गान करते हुए स्वयं प्रभु कहते हैं कि न पार ये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवः या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संव्रेष्य तद्वः प्रतियातु साधुना। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं गोपीजनों से। मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर के भी तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी महात्मा जिन बेड़ियों को नहीं काट सके उनको तुमने काट दिया। क्या आस है? घर की बेड़ी, वो तो त्यागी वैरागी हैं, वनों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, और गोपी जन तो गृहस्थ में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, पति पुत्र परिवार आदि के बीच में। और प्रभु कह रहे
जिन बेड़ियों को बड़े बड़े योगी जन मुनि जन नहीं तोड़ पाते, उनको तुमने तोड़ दिया। क्या क्या है इसमें रहस्य? योगी जन अगर कहा जाए कि घर की बेड़ियों को तो त्यागे हुए हैं, गुफाओं में रहते हैं, वृक्षों के नीचे रहते हैं, महात्मा जन, त्यागी जन, बैरागी जन। गोपी जनों से ऐसा प्रभु क्यों कह रहे हैं कि तुम अपने प्रेम से मुझे ऋण कर सकते हो, मैं तो अपनी तरफ से ऋणी हूं। बहुत दिव्य जीवन प्राप्त करके भी हम तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि जो घर की बेड़ियां बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं, योगी जन नहीं काट पाए, वो तुमने काट दिया। क्या? कहीं किंचन मात्र अहम नहीं है, संपूर्ण अहम श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है। योगी को योग का आश्रय है, तपस्वी को तप का आश्रय है, ज्ञानी को ज्ञान का आश्रय है, लेकिन गोपी जनों को श्री कृष्ण का आश्रय है। तन मनस्कास तदालापास तद्विचेष्टास तदात्मिका। ये बहुत खास बात है, भगवत आश्रय, सीधे श्री कृष्ण का आश्रय। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि जो बेड़ियां बड़े बड़े योगी जन नहीं तोड़ पाते, तपस्वी जन नहीं तोड़ पाते, तुमने वो तोड़ दिया। केवल भगवद आश्रय। मैं ऋणी हूं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो अपनापन नहीं तोड़ पाते, वो अपनापन तुमने केवल मेरे में लगा दिया। ये प्रभु की मांग है। बहुत अच्छा लगता है प्रभु को ये। अनन्य चेता सततम, प्रभु को अच्छा लगता है। प्रभु आदेश कर रहे हैं कि आप ऐसा अभ्यास करो, आप ऐसी चेष्टा करो कि मेरे सिवा तुम्हारा चित्त कहीं जाए ही ना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, कहीं जाए ही ना, मात्र मेरे में लगा रहे। मेरे मन वाले बनो, मेरे को ही प्रणाम करो, मेरी ही पूजा करो, मेरे में ही आप मन बुद्धि को स्थापित कर दो। प्रभु स्वयं कह रहे हैं। बहुत बड़ी ये उपलब्धि होगी। बिना वेदांत पढ़े आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, बिना प्रयास के समता आ जाएगी, बिना योग के प्राण संयमित हो जाएंगे, बिना योग के प्राणायाम के बिना प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे। देख लेना, योगी प्राणायाम के द्वारा समाधि को क्षण के लिए प्राप्त करता है, लेकिन प्रेमी की चलते फिरते उठते बैठते हर समय समाधि लगी रहती है। प्राण अत्यंत सूक्ष्म हो जाते हैं। आपको ये बड़ी दुर्लभ बात है, पता नहीं होगा कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचना कितना कठिन है। लेकिन दोनों समाधियों से परे एक है प्रेम समाधि, भाव समाधि। इसमें अनुराग समाधि में डूबा हुआ उपासक बिना प्राणायाम के प्राणवायु अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। और यहां तक कि प्रेमियों में ऐसी दशा देखी गई कि नाड़ी भी नहीं चल रही और श्वास भी नहीं चल रही। देखो कैसी समाधि। ऐसा मृत्यु दशा जिसे कहा गया, प्राण नहीं निकलते पर प्राण चल भी नहीं रहे, संकेत भी नहीं हो रहा कि जीवन है कि नहीं। नाड़ी भी बंद है, श्वास भी बंद है, धड़कन भी नहीं लग रही और प्राण है। और काफी समय तक ऐसी स्थिति के बाद एकदम प्राण संचलित हो गए। जैसे असंप्रज्ञात समाधि में स्थित महापुरुष अपने को जमीन के नीचे भी खुदवा कर समय निर्धारित करके अंदर बंद हो सकता है। महीने, 15 दिन, 10 दिन, जितनी जैसी सामर्थ्य, 6 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, उसे श्वास की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राणों का संयमन करके संकल्प किया समय का, उतनी अवधि तक प्राण स्पंदन रुक गया, जीवित है। न श्वास चल रही, न नाड़ी चल रही, सारा का सारा यह जो शरीर का श्वास लेना है, जल पीना है, लघुशंका करना है, शौच, जितनी भी चेष्टा सब बंद हो गई। असंप्रज्ञात समाधि में वो मृत तुल्य दिखाई दे रहा, मरा नहीं है। एक बार बाबा समाधि में ऐसे मोहनपुर में बैठे हुए थे, कुछ भक्त दर्शन करने गए, ऐसे मुंह खुला हुआ था, आंख खुली हुई थी, निश्चेष्ट। सबने नजदीक जाकर देखा, श्वास भी नहीं चल रही। बाहर निकल के बोले बाबा पधार गए। दौड़े मोहनपुर वाले, जो बोले ये तो रोज स्थिति रहती बाबा, चलो बाहर चलो। होश नहीं। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 18-18 घंटे समाधि में
ये तो समझ में आ रहा समाधि है, लेकिन पोछा लगाते हुए, पात्र मार्जन करते हुए, सारी चेष्टा करते हुए और समाधि में स्थित रहना, न पद्मासन लगाया न प्राणायाम किया, यह है प्रेम समाधि। उसमें तो उत्थापन होता है, इसमें उत्थापन ही होता नहीं। चलते फिरते उठते बैठते समस्त योगों के योग प्रभु उनके मानस पटल पर छाए हुए हैं, उन्हीं की रूप माधुरी में डूबा हुआ है, शरीर से चेष्टाएं हो रही। निश्चेष्ट चेष्टा को देखकर समाधि का तो परिचय हो सकता है, लेकिन चेष्टायुक्त समाधि, ये तो आश्चर्यमयी बात है कि वो देख रहा है, वो हंस रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, रो रहा है और समाधि में है। स्वामी जी तो कह रहे हैं आओ समाधि भीतर, नित्य विहार लगी समाधि विहार की। समाधि का भाव आते ही हमें एक आकृति आने लगती कि कोई आसन पे बैठा हुआ है, आंख मुंदी हुई है और निस्पंदन स्थिति को प्राप्त हो रहा है। ये समाधि ऐसी नहीं, निस्पंदन स्थिति, इसमें स्पंदन हो रहा है पर प्राण संयमित है, समस्त अंदर की चेष्टाएं रहित है और बाहर चेष्टा हो रही। इसीलिए प्रेम समाधि अत्यंत दुर्लभ समाधि है। उपासक को अनन्य भाव से प्रभु में समर्पण करना है। समर्पण ही सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी स्थिति है, जिसके लिए प्रभु स्वयं गोपीजनों से कह रहे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनापन बना रहता है, साधन में बना रहता है। देखा है, प्रधानता साधन की होती है। भले अंदर से हम आश्रय मानते हैं गुरुदेव का, शास्त्र का, संतों का, पर प्रधानता हमारी तपस्या साधना की होती है। और गोपीजनों के अंदर प्रधानता श्री कृष्ण की है। साधन तो गृहस्थी के दिखाई दे रहे हैं, लीपना पोतना दही मथना आदि आदि आदि, पर उनके हृदय में केवल श्री कृष्ण। एक खास बात समझ लीजिए, जिसके लिए स्वयं प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, देव शरीर धारण करके बहुत काल तक भी हम तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकते। यह है अपनेपन, समर्पण की बात। भक्त प्रभु के भजन में तल्लीनता आश्रय से प्राप्त करता है। देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा अंतर आपका बदल जाएगा, अंतर बदल जाएगा। आपको खुद आश्चर्य होगा कि हमारे अंदर इस कोटि का भजन कैसे हो रहा है। हमारे अंदर तो ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि कब निरंतर भजन प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति आ जाएगी। हम बाट जो हैं प्रभु की कृपा की, प्रभु के आश्रय से इसकी निरंतर हमारा भजन हो। भक्त प्रभु के चिंतन में, प्रेम में इतना डूबा रहता है कि उससे बाहर की कोई सुध नहीं रहती, अपने में कोई कमी दिखाई नहीं देती, क्योंकि अपना चिंतन ही नहीं रहता, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती। पर जैसे बालक सर्वथा मां के आश्रित रहता है, तो बालक की संपूर्ण पूर्ति का विधान मां करती है। ऐसे ही प्रभु, क्या इसे तत्व ज्ञान चाहिए, क्या वैराग्य चाहिए, क्या समता चाहिए, किस कोटि की स्थिति चाहिए, वो मां की तरह स्वयं सृजन करते हैं समता का, तत्वबोध का और उसके हृदय में वैराग्य का। बस आप आश्रित हो जाइए। स्वामी जी महाराज कह रहे, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, मैले कपड़े उतार करके, धो करके, सुखा करके स्वच्छ कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना, ये मां की जिम्मेवारी होती। ऐसे ही हमारे प्रभु हमारी मलिनता को हटाएंगे, उज्जवल ज्ञान प्रकाशित कर देंगे, प्रेम रस में हमारे हृदय को कर देंगे। विश्वास करो, वो मां की तरह करेंगे। भक्त का खास कर्तव्य है प्रभु में समर्पित होना, प्रभु को अपना मानना, प्रभु के चरणों का आश्रय दृढ़ करना। भक्त का एक ही कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य को देख ले तो सारी बात भगवान का कर्तव्य है पालन करना, वो करेंगे। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कह रहे, भक्त का खास कर्तव्य है प्रभु को अपना मानना, प्रभु के चरणों का आश्रय लेना।
भक्त अपना कर्तव्य करे तो प्रभु अपना कर्तव्य कर देते हैं, योगक्षेम का वहन कर देते हैं, समस्त मलिनता का नाश कर देते हैं, संसार समुद्र से पार कर देते हैं, तत्व बोध करा देते हैं, समता स्थिति आ जाती है। बिना चाहे उसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब प्रदान कर देते हैं। जो प्रभु का भक्त होता है उसको ऐसा नहीं कि वो एक योग का ज्ञाता है, वो संपूर्ण योगों का ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि प्रभु योग कराते हैं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। जब भगवान ने बुद्धि योग अपने में करा दिया तो भगवान तो ज्ञान समुद्र है, भगवान योग समुद्र है, वैराग्य समुद्र है, प्रेम समुद्र है, तो भक्त में सब आ जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, सबका उसे ज्ञान हो जाता है, सबका उसे रहस्य पता चल जाता है, क्योंकि सबका आश्रय प्रभु है। ज्ञान भक्ति सबका आश्रय। कर्म योग में शांत रस, ज्ञान योग में अखंड रस, भक्ति योग में अनंत रस। शांत रस और अखंड रस में ये अनंत रस नहीं है, पर अनंत रस में शांत रस और अखंड रस अर्थात कर्मयोग और ज्ञान योग ये विराजमान है। जो भगवद आश्रित है उसे अनंत रस की प्राप्ति होती है। ज्ञानी अखंड रस, कर्मयोगी शांत रस। शांत रस, अखंड रस, अनंत रस, ये सब भगवद आश्रित के हृदय में प्रकाशित होता है। ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है, लेकिन भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। ज्ञानी भक्ति से रहित हो सकता है। जैसे वेदांत निष्ठा वाले महापुरुष हैं, तो ये जो सेवा उपासना है इसे अविद्या ग्रसित मानते हैं कि अविद्या युक्त है, माया युक्त है। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो हम किसकी आरती करें? वेदांत निष्ठा, अहम ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्म जिसे हम उपास्य मान रहे हो, मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं, मैं हूं। अब किसकी आरती करें, किसकी पूजा करें? तो ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है, लेकिन भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। कोई भी भक्त बताइए जो अज्ञानी हो। तुकाराम जी, एकनाथ जी को, जितने भी महापुरुष हुए, आप देखो उनकी वाणी पढ़ करके तत्वबोध झलकता मिलेगा आपको। अरे गोस्वामी जी महाराज सरल से सरल भाषा में कह रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। इससे बड़ा कोई तत्व ज्ञान है? सकल राम में, सकल में आप भी है ना, सकल में आप भी है ना, आप थोड़ी अलग से थोड़ी है, सकल में तो वही है ना, सर्वम में तो अपने, तो यहां भी तो अस्तित्व जो अहम अलग था वो उसमें लय हो गया तत्वबोध। ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है, पर भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। कभी गोपियों ने वेदों का अध्ययन नहीं किया, श्रुतियों का अध्ययन नहीं किया, कभी गोपियों ने जाकर किसी ज्ञानी महापुरुष की उपासना नहीं की, कभी गोपियों ने जंगल में जाकर के तपस्या नहीं की। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, फिर भी विलक्षण स्थिति, प्रभु कह रहे मैं तुम्हारा ऋणी, ऐसी विलक्षण, देखो प्रेम समाधि। दही बेचने जा रहे हो, जंगल में जा रहे हो, कह रहे कोई दही ले, जंगल में, उनको पता ही नहीं कि गांव है कि जंगल है, बेसुध है। गांव में जा रहे हैं दही बेचने, निकल रहा गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। कैसी स्थिति है? उनकी विलक्षणता क्या है? क्या उनको तत्व ज्ञान नहीं? वासुदेवा सर्वम ज्ञान है। नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्म, भगवदाश्रय, भगवदाश्रित से। इसलिए हमें संपूर्णतया अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना है, और प्रभु अब जैसा चाहेंगे वैसा हमें बना लेंगे। थोड़ा रोना चिल्लाना नहीं, ये होता रहेगा। मान अपमान के देखो, कुम्हार भी एक घड़ा बनाता है अपने अनुसार, तो अंदर हाथ लगा के ऊपर पिटाई करता है, कह दो भैया पीटना नहीं, आप भावना के द्वारा बना दो, तो नहीं बनाएगा। एक घड़े का निर्माण जल रखने के लिए पहले मिट्टी को कूटता है, और इतना कूटता है कि इतना भी कहीं भी रवा न रह जाए,
और खास बात है, अगर एक भी जरा कंकड़ या जरा भी दाना रहे, वहीं से मटकी में छेद हो जाएगा, वहीं मटकी कमजोर हो जाएगी। एक भी मिट्टी का अंश कड़ा रह गया तो जहां वो लगेगा वहीं छेद हो जाएगा। प्रभु छेद रहित हमें बनाना चाहते हैं। कहीं भी दोष तो पहले कुटाई होगी, इतना भी अहम रह जाएगा तो कुटाई होगी, फिर रौंदाई होगी, जल डाल के मिट्टी को खूब रौंदता है ऐसे। अब तो रौंद करके देखेगा कहीं कंकड़ तो रह तो नहीं गया, जब मिस गया एकदम नहीं तो फिर वो अपने अनुसार चाक पे चढ़ाएगा, फिर आकार देगा, फिर भी उसे तसल्ली नहीं होती, देखता है फिर वो ठोकाई पिटाई करके मटकी को, और फिर इतने में भी चैन नहीं, धूप में सुखाया, चलो इतने से तसल्ली हो जाए। बोले नहीं, अभी अगर इसमें पानी डाला तो सब बेकार हो जाएगा, फैल जाएगा। अब आग में रखा, कई घंटे और कई दिन भी होते होंगे, हाँ, आवे पे जब पक जाती है तब फिर निकाला, फिर बजा के देखता है, हाँ बढ़िया है, अब ले जाओ भेंट दो और पानी रखो जाके। अब तो ये हमारे मटकी बनाने का, तो हमारे प्रभु हमारे हृदय में तो प्रेम रस रखना चाहते हैं। भाई पिटाई भी होगी और वो मसल मसल के देखेंगे, अहंकार तो नहीं बचा, इसके बाद सुखाएंगे भी और जलाएंगे भी, फिर उसमें प्रेम रस रखेंगे। तो तैयार रहना, कुम्हार मजबूत है, उसने मिट्टी खोद ली है, अब मिट्टी बचेगी नहीं, उसको बनना ही पड़ेगा। पक्का कहते हैं, भागना चाहो तो नहीं भाग सकते, कहां भाग के जाए, अपने पास कोई ठौर बची है क्या, कहां भाग कहां जा सकते हो, संसार में आस्था नहीं रह गई। भाई एक बात है कि प्रारंभिक हो तो चलो, अब संसार में आस्था नहीं रह गई, कहीं ऐसा तो अब तो पिटना ही पड़ेगा, आवे में जलना ही पड़ेगा, अब तो पक्का ही होना पड़ेगा। बिना पक्का हुए आपको हमारा मालिक छोड़ने वाला नहीं। तो ये उसकी करुणा है कि हमें पक्का कर रहा है, तो तैयार रहो। कभी भी कुछ भी कहीं भी कच्चाई होगी तो होगा, अपमान निंदा तिरस्कार, इसके लिए तैयार रहो। कभी दुखी मत होना, इसलिए कह रहा हूं कि स्वयं अनुभव की बात, कभी कभी दुख हो जाता है, मन में आता है प्रभु मैं आपका हूं, कह रहे हम तो कह रहे तू मेरा है, क्यों रो रहा है, मैं हमें अपमान क्यों करवा दिया आपने, निंदा क्यों कर, देखो प्रभु मतलब नहीं सहा जाता, हम ठीक से चल रहे फिर भी हमें गाली मिल रही। बोले भाई यही तुम्हें मिल रही ना, तो तुम हो ना, अभी हम तुम्हें रहने नहीं देना चाहते। तो ये चलता रहेगा। सही पूछो तो आपको हृदय की बात बताते, जैसे बुखार उतर जाए ना तो लगता है आहा, ऐसे एक से एक परत खुलती चली जाती है, तो लगता हो प्रभु यदि आप कृपा न करते नाथ तो मैं जन्म भर प्रयास करता तो भी नहीं होता। ऐसे परत की परत मैल जमा है, ऐसे जब परत निकलती है तो लगा निकल गया अच्छा, लेकिन दूसरी परत है उसमें, वो पूरा निर्मल कर देंगे। और जब निर्मल कर देंगे तो प्रभु और मन दो नहीं रहते, निर्मल मन साक्षात प्रभु का स्वरूप होता है। इसलिए जब तक कुछ और है तब तक मल है, और प्रभु से हटाएंगे। धैर्यपूर्वक चलना, धैर्यपूर्वक, बिल्कुल घबराना नहीं। हमारे प्रभु पर कभी अविश्वास मत करना। उनकी लीलाएं ऐसी हो सकती हैं जो आपको लगे कि हमारी बात प्रभु नहीं सुन रहे, प्रभु हमें प्यार नहीं कर रहे, क्या हम प्रभु के आश्रित नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ से भी कह दोगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए आप तो सच्ची में मोड़ मुड़ा लिए हो, सच्ची में शरणागत हो गए, सच्ची में कंठी बंधवा ली। कंठी बंधवाने का मतलब समझते हो, सुहाग भर लिया। मंगल सूत्र नहीं माता बहन ने पहनती सुहाग का, और जैसे वो श्रृंगार करती, तो ये सब तिलक जो है, कंठी जो है, ये हम हरि के दासत्व का प्रतीक है। तो भाई अपने दास को कच्चा क्यों छोड़ेंगे हरि। अब दास तो कहलाते हैं हम प्रभु के, लेकिन वास्तविक दास हमें माया के। हमें अच्छी अच्छी अनुकूलता चाहिए, मान चाहिए, यश चाहिए। तो प्रभु कहते हैं हमारे दास कहला के माया का दासत्व तो रखोगे तो ठीक नहीं है। अब हम तुम्हें माया के दासत्व से मुक्त करते हैं, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं ना, मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। तो अब बस शांत रहना,
हल्ला मत मचाना, क्योंकि ऑपरेशन शुरू हो रहा है प्रभु का, शुरू होगा, होता है। हम जब कब कोई बात कहते हैं ना तो हमारे ऊपर बीतती तब हम कहते हैं सत्संग में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखो हमारे पास कोई कोठरी नहीं बची। एक होता है ना कि एकांत में कोठरी होती है, उसमें माल जमा है, अपने पास नहीं है। अपने अगर एक भी कण आया तो आपको पता चल जाएगा कि आ गया है, कोई ना कोई कहीं से पड़ गया है। इसलिए क्योंकि प्रभु का जब कार्य शुरू होता है तो फिर बहुत विचित्र होता है। वो ऑपरेशन करते हैं तो वो करेंगे, इसलिए तैयार रहना। सब हम भगवदाश्रित हैं, हमारे प्रभु कृपा करके हमें द्वंद्व रहित करेंगे, हमें क्षमता प्रदान करेंगे, हमें अपने श्री चरणों का प्रेम प्रदान करेंगे। कभी अविश्वास मत करना। ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको अविश्वास, तो भी जान लेना, तो भी विश्वास करना, सुबह होने वाली है। अब भले अंधकार अभी लग रहा है, लेकिन सुबह होने वाली, दिव्य तेजों में प्रकाश जागृत होगा। अब आपका मंगल नहीं हो सकता, अब हमारे प्रभु आपको छोड़ नहीं सकते, आप में दुर्गुण-दुराचार रह नहीं सकते, आप कमजोर नहीं रह सकते। विश्वास करके, तो हम विश्वास ना करेंगे तो भी तो करेंगे, पर विश्वास कर लोगे तो आनंदित रहोगे। जैसे हमें पता है कि आप हमें सुधार रहे हो, जैसे डॉक्टर है ना, मान लो हमारे हाथ में यहाँ कोई नस चढ़ जाए तो बगल में एक महात्मा रस्सी से बांधते हो, गए हम भी कभी ऐसा, तो रस्सी से बांध के और लात रख के और फिर उसके न, तो अब हम आनंद पूर्वक यद्यपि चिल्लाते हैं पर सह रहे, क्यों? हमें पता है हमारी नस ठीक की जा रही, हमारी नस ठीक की जा रही, हमारे हरि हमें सुधार रहे। ये सत्संग के द्वारा बैठा लीजिए। किसी भी घटना में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यवहार में आप विचलित ना होइएगा। अगर विचलित होइएगा तो भी ये विश्वास रखिएगा कि हमारा मंगल हो रहा है, मंगल प्रभात आने वाली, मेरे ऊपर प्रभु की कृपा बरस रही।